श्याम भाई। आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र। तो भैया जी, आप बाबा श्याम की नगरी में कब से आ रहे हो? मुझे हो गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। तो भैया जी, 7-8 सालों का आपका रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? भाई रिश्ता बहुत बुरे टाइम में आया था। अच्छा। बाबा के यहाँ पे आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया इस दरबार बिल्कुल में आके? सब। मैं तो महीने में एक बार आ ही जाता। अच्छा, मतलब हर एक महीने में अर्जी लगती है अब तो इस दरबार के अंदर? हर महीने बुलावा महीने आता में है? 1 बार 2 बार भी लग जाती है। जब भी बाबा बुलाते हैं हम तो आ जाते हैं। क्या? सब कुछ छोड़ के बिना कुछ सोचे समझे बाबा के लिए सब कुछ अपना प्रेम। तो भैया जी, फिर तो आप भी इस दरबार में हार कर आए थे? बिल्कुल हारे हुए ही ज्यादा आते हैं और मेरे साथ भी बहुत परेशानी थी तो उस टाइम में आया था। अब बाबा की दया से सब कुछ सही। सब बढ़िया है आज बाबा की सब दया बढ़िया से। बिल्कुल। तो भैया जी, आपने कहा कि अभी की आपके 7-8 साल पहले आए थे और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, तो वो परेशानियां बता सकते हो आपकी कैसी परेशानियां थी या किस परिस्थिति से आप गुजर कर आए थे? परेशानी जैसे अभी 4-5 साल पहले तो पिताजी का देहांत हो गया था। अच्छा। उसके बाद परिस्थिति बदलती है, घर में भी बहुत चेंजेस आते हैं। तो उस टाइम पे मतलब काफी ऐसे पड़ाव पे था मैं जहाँ पे मानसिक बहुत परेशानियां थी दिमाग में। तो उस टाइम पे फिर मैंने बाबा का सहारा लिया, बिना सोचे समझे मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद सब कुछ काम जो मैंने सोचा भी नहीं था कि जैसे हो जाएगा वो सब कुछ अपने आप ऐसे हो गया। सब कुछ जैसे तो आपको भी पता नहीं चला कि इतना जल्दी काम कैसे हो गया? मुझे खुद पता नहीं चला और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कैसे किया, कैसे हुआ। जो हुआ अपने आप ही हो गया। क्या बात है। सब कुछ होता चला गया। सब कुछ अब ऐसे है कि पटड़ी पे बिल्कुल गाड़ी चल रही है बाबा की दया से। और कोशिश भी यही है, जब भी बाबा बुलाए महीने में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी मन हो अपना बैग जब भी बाबा श्याम का बुलावा आएगा आप दौड़े चले आओगे इस दरबार में? बैग उठाया और सीधा बाबा के। कुछ सोचे समझने कुछ नहीं कि क्या काम होगा, नौकरी पे क्या रहेगा, क्या कुछ नहीं। बस एक बार मन में ये हो गया कि जाना है तो जाना। फिर चाहे मतलब रास्ते में अगर एक बार तो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, अगर बाबा ने बुलाया है तो मतलब आना है इस आना दरबार है, बिल्कुल आना भैया। मतलब जब तक आएंगे नहीं तो मन में ऐसी बेचैनी रहेगी कि भाई उस दरबार में गए नहीं अभी दर्शन तक, करने मन लगता ही नहीं है घर पे। बिल्कुल नहीं लगता भाई, बहुत परेशानी हो जाती है। मन ऐसे करता है कि अभी उठ के भाग लो। ऐसे ऐसे कंडीशन में आते हैं। आपको पता है कि दिल्ली से आते हैं तो 2 महीने पहले भी टिकट करो तो भी नहीं होता। सीधा उठाओ, टिकट की भी परवाह करे बिना चढ़ जाओ। अंदर भी कुछ ऐसी परेशानी नहीं होती कि कोई आ गया, टीसी आ गया, कुछ आ गया। सब अपने आप चलता है। अगर भैया जी एक बार अपन अगर जल्दबाजी में टिकट भी नहीं कटवाते तो फिर भी बाबा श्याम अपने आप मैं तो बहुत बार ऐसे ही आया हूँ। अच्छा। हाँ, आप भी बिना टिकट के आए बहुत बार? क्या चढ़ के आ गया, कोई बीच में कोई मिला भी नहीं। आराम से सीट मिली, बैठ के आराम से आ। कोई दिक्कत बाबा का नाम लिया, चढ़ गए बाबा के बाबा का नाम लिया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ट्रेन 10:30 की जैसे सुबह होती है और लेट, जैसे मैं लेट हो जाता हूँ तो ट्रेन भी मतलब कभी छुट्टी नहीं है, मिल जाती है 5-7-10 मिनट। आपका अनुभव है? हाँ जी, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोशिश की है आने की और नहीं आ पाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो भैया जी, आपको बाबा श्याम के बारे में पहली बार किसके द्वारा पता चला था कि राजस्थान में भी एक दरबार है बाबा श्याम के बारे में तो मेरी घरवाले को ज्यादा पता था। मेरे को इतना था नहीं, तो उन्होंने ये बोला था कि थोड़े हम परेशान है, चलो बाबा के पास चलते हैं। तो उसके कहने पे ही मैं यहाँ पे आया था। तो तब से जुड़े हो? तब से ही जुड़ा। उसके बाद तो ऐसे जुड़े हैं कि अब तो मन यहीं रह गया है आपका? उनके सिवा भाई कहीं मन ही नहीं रखता। तो भैया जी, और आपने कोई बाबा श्याम का विशेष चमत्कार जो आपको सर्वप्रथम याद हो आपके जीवन का कि ये तो साक्षात बाबा श्याम ने ही आकर किया है? मुझे ऐसा तो कुछ पर्टिकुलर याद नहीं है, लेकिन मैंने तो यही सोचा हुआ है कि जब से यहाँ आना शुरू किया है जो भी काम बन रहे हैं वो इनके थ्रू ही बन रहे हैं। सब बाबा ही कर रहा है अपना, उसमें कुछ कृपा बरस रही है बाबा की चारों ओर। कृपा बढ़िया हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। सब कुछ खुशी है, क्योंकि आदमी को ये चाहिए, जरूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ हो। भाई मन खुश है तो सब कुछ है। हमारा, हम बाबा के पास है, हमारा मन खुश है, हमारा सब कुछ सही हो रहा है। यही चाहिए कि बाबा बस कृपा बनाए रखें और ऐसे बुलाता रहे हम आके। यदि आप बाबा श्याम के प्रति अपने मन के अंदर किस प्रकार के भाव लेकर आते हो इस दरबार के अंदर? देखो, सबसे पहले तो यही रहता है कि आ रहा हूँ
फिर बाबा के दर्शन करने। ये कुछ नहीं कि बाबा के पास आ रहा हूँ तो कुछ मांगना अच्छा है। भैया जी, मतलब सोचते नहीं हो कि बाबा आज तो बाबा से ये मांगना, बस नहीं, मात्र नहीं। ये सोचते हो दर्शन करना है बाबा तेरे। बाबा की आंखों में आके मिल जाएं, बस वही है। सबसे पहले मन में वही होता है कि चलो बाबा को देखना है। अच्छा मन में ये नहीं कि कुछ सोच के आए हूँ कभी कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस बाबा को देखो और बाबा से यही दुआ करो कि बाबा सब कुछ बस सर पे हाथ अपना बनाए रहे। उसका हाथ रहेगा तो हर काम अपने आप ही हो जाता है, कोई मांगने की जरूरत ही नहीं। बाबा श्याम का आपके सर के ऊपर हाथ है तो आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे भैया। लड़ना तो देखो क्या है, हम तो चाहते हैं सबसे प्रेम से रहें, लेकिन ये है कि काम दूसरा बंदा भी कोई लड़ने के लिए कभी होता ही नहीं है। सबका मन ऐसा मतलब रहता सब राजी राजी काम है, सब हो खुश जाते हैं। सब खुश। हम भी खुश हैं वो भी खुश है। गुस्सा तो ये सोच लो है ही नहीं, है ही बिल्कुल नहीं, खत्म। बिल्कुल। पहले बहुत था पर अब बिल्कुल शांत। तो भैया जी, इस दरबार में आकर आपको कैसा सुकून या कैसे शांति मिलती है? सुकून तो ऐसा है, अभी जैसे सुबह आए थे, अच्छा, अभी रात की ट्रेन है, पर मन करता नहीं है कि जाएं, लेकिन बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस दरबार में रह जाओ। अभी भी खड़े हैं। 10 साढ़े 10 बजे पहुंचना है, फिर भी सोच रहे हैं कि चलो चलो चलो। एक आधी बार और दर्शन करे आते हैं। 3 बार तो कर लिया आज, अब चौथी बार फिर सोच रहे हैं आरती पूछ के कि अभी फिर कर लें। तो मतलब भैया जी, ऐसा मन भर रहा नहीं है। मन नहीं भरता सर, कितनी बार भी कर लो मन भरता नहीं है, मन नहीं भरता। तो भैया जी, आप जिस टाइम पे हार कर आए थे 6-7 साल पहले, तो आपको इस दरबार पे विश्वास था कि आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे? देखो उस टाइम तो मुझे इतना पता नहीं था। तो मतलब भैया जी, आपका विश्वास कैसे बढ़ता गया इस दरबार के विश्वास तो जैसे पहली बार आया मैं प्रति? के कहने पे, तो उसके बाद से अपने आप ही दिमाग भी चेंज हो गया और अपने आप माहौल भी अपने आप आसपास का बदलता चला गया। तो लड़ाई भैया जी, इस दरबार में आते आपकी सोच अलग हो गया। तो मैं भी ये सोच लिया मैंने भी कि जो जैसा हो रहा है वो बाबा कर रहा है, सब सही होगा। तो सब होगा वो सही सही होगा और सब सही हुआ है। आज तक कुछ गलत नहीं हुआ, सब सही चल रहा है। जब से अब तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि जिसमें मैं ये कहूँ कि भाई बाबा तूने ये क्या करा। अब तक सब बढ़िया हो रहा है और आगे भी दुआ यही है बाबा ऐसे ही सब कुछ सही करता रहे, हमें बुलाता रहे बस और हम आते हैं। तो भैया जी, आपके प्यारे शब्दों द्वारा आप श्याम भक्तों को क्या संकेत देना चाहेंगे? शाम भक्तों को मैं यही कहना चाहूंगा भाई, जैसे ही टाइम मिले बाबा के दर्शन बिना सोचे समझे पहुंच जाओ। पैसा है नहीं है कुछ उससे दिक्कत नहीं होती, वो अपने आप सब कुछ कर सब देता अपने है। आप ही व्यवस्था कर देते हैं। व्यवस्था सब में अपने आप हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस मन करे तो आ जाओ, अपना उठाओ बैग और सीधा बाबा के दर्शन चलिए के लिए। तो मतलब भैया जी, ये तो निश्चित है जो दरबार में आ गया, चाहे वो खा लिया चाहे हार कर आए, लेकिन अगर एक बार दरबार में आ गया तो उसकी जीत निश्चित है। बिल्कुल 200% निश्चित है। सच्चे मन से आएगा तो उसके सारे काम पूरे होंगे। सारे काम, उसका कोई भी काम नहीं रुक सकता। जितना भी मुश्किल काम हो, कुछ भी हो, बाबा के सर पे आके सच्चे मन से बस 2 आंसू उसके निकल गए ना, तो उसके बाद उसकी जिंदगी भर आंसू नहीं निकलते। कि बेड़ा पार हो ही जाएंगे। वो पूरी जिंदगी खुश रहता, पूरी जिंदगी मौज में रहेगा। बस बाबा के गुण गाओ और बाबा के दर्शन करते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? चंद्रेश नाम है मेरा। तो भैया जी, बाबा श्याम की नगरी में आप कहाँ से आए हो? हम भाई दिल्ली से आए हैं, दिल्ली रोहिणी। अच्छा, दिल्ली रोहिणी से आए हो। हाँ, और जुड़े कब से हो भैया जी आप बाबा श्याम से? 4 से 5 साल हो चुके हैं। 4 से 5 साल हो गए। हाँ, तो भैया जी, ये रिश्ता आपका बाबा श्याम के साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम। एकदम बढ़िया। तो भैया जी, इस रिश्ते में कोई बाबा श्याम का कोई चमत्कार देखा आपने? चमत्कार तो बहुत देखे। अच्छा, हाँ, लेकिन बता नहीं सकते ना वो। बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन बहुत चमत्कार। आप भी आओ, आप भी दर्शको, आप भी आओ। और बाबा के यहाँ पे जो नहीं आया सबको हाजिरी लगानी चाहिए आकर यहाँ पे। तो भैया जी, आपको पता कैसे चलता है कि आपका बुलाव आ रहा है बाबा श्याम के प्रति? मन करता है फिर हम चलते हैं। चलो भाई बाबा के, हमारा कुछ प्लान नहीं था, हम अचानक से, मैं स्कूल था, मैंने कहा भाई खाटू श्याम चलेंगे। तो मैं चलो, हम 3-4 बंदे और आ गए, हम आ गए। अच्छा, बस मन बना, बाबा श्याम ने बुलाया। अच्छा, कोई नहीं होया हो। अगर बाबा ने बुलाया है तो हाँ। चले जाओ। हाँ, बस यही है, बाबा ने बुलाया तो चले जाओ। हाँ। तो दर्शन किया आपने बाबा श्याम? दर्शन तो 2 बार कर लिए। 2 बार कर? हाँ, अच्छा, तो एक कैसा अभी लगा? कर लिए, 1 घंटे पहले कर लिए। अच्छा, हाँ, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे में आपने वहाँ 2 दर्शन कर लिए। 2 श्रृंगार के एकदम। हाँ हाँ, 2 श्रृंगार के हाँ, किए। एक अभी जो हुआ है वाला और एक अच्छा। जो पहले हुआ था वाला। क्या बात है। तो
2 बार दर्शन दिए बाबा शाम हाँ, और अभी दोबारा आएंगे। और दोबारा आओगे? हाँ, तो आपको यकीन है जल्दी इस दरबार में वापस आ जाओगे आप? जल्दी, और गाड़ी लेकर आएंगे अपनी गाड़ी लेकर आओगे? खुद की। क्या बात है। और भैया जी कोई विशेष कृपा बाबा शाम की? कृपा तो बहुत है। बहुत है। हाँ, आप क्या लेना चाहेंगे फिर? बस कृपा है खाटू श्याम बाबा की। हाँ। तो भैया जी आपका अनुभव कैसा रहा इस सारी सी खाटू नगरी का? मेरा नून भी बहुत बढ़िया रहा। जैसे कि जब से मैं आ रहा हूँ तो मेरे जो काम नहीं बनते थे, जब से मैं खाटू श्याम आने लगा तो मेरे सारे काम बनने लगे। जैसे मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मैं अगले दिन ही खाटू श्याम बाबा के पास आ जाता हूँ और मेरी जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन यहाँ मिल जाता है। यहाँ सॉल्यूशन मिल जाता है आपको? क्या बात। और जैसे कई डिसीजन होते हैं लाइफ के मैं नहीं ले पाता, पर मैं यहाँ तो वो सारे डिसीजन लेने में आसानी होती है। अच्छा। तो कोई भी संकट आता है आप तो दौड़े चले आते हो बाबा के दरबार में? यही है, मेरा ये है, हर महीने कोशिश करता हूँ मैं आने की बाबा। तो भैया जी मैंने ऐसा सुना है कि इस दरबार में बहुत से शाम भक्त कहीं ना कहीं से तो हार कर आते हैं, तो आप भी इस दरबार में हार कर आए हो? हाँ, हार कर आए हो। तो आपको यकीन है कि बाबा शाम आपको आपके जीवन में आपको जीत जरूर दिलाएंगे? हाँ, जीत दिलाएंगे और जीत दिलाई भी है। यकीन है? यकीन है कि वो जीत दिलाई भी है। अच्छा। तो इसलिए मैं दिलाई भी है जीत? जीत दिलाई भी है। अच्छा। जैसे लाइफ की कई प्रॉब्लम थी जो वो फेस कर रहा था मैं, पर मैं अब उनको ओवरकम कर चुका हूँ, तो अब मैं सेटल हूँ। भैया जी कैसी परेशानियां थी तो आप परेशानियों से निकल गए हो आज बाबा शाम की दया? वो थोड़ी करियर की प्रॉब्लम थी सर, अब वो सब सेट है एकदम बढ़िया। जब से मैं खाटू श्याम बाबा पे आया हूँ एकदम बढ़िया करियर सेट है, तो बाबा की कृपा से सही हो रहा है, सब सही हो रहा है। सब सही हो रहा है। जैसे तो मतलब- जो भी मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। फिर मैंने सोचा बाबा शाम मेरे को फोन दिला दो, तो मैंने नया फोन भी ले लिया। अच्छा। जब हम घर से निकले थे तो मैंने सोचा था कि आपसे और वो भैया से जरूर मिलूंगा। रास्ते में ही मैं सोचा था पक्का मिलना है उनका, अगर दिख गए तो। मेरे को लग रहा था क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है 10 बजे, तो पक्का मिलेंगे वहाँ पे आज वो, क्योंकि 2 दिन तक तो फिर वीडियो नहीं आएगी, इसलिए मैं सोच रहा पक्का, और मिल ही गया आप रास्ते में दर्शन करते ही। तो याद किया और हम भी मिल गए, बाबा शाम के दर्शन भी हो गए आपको। क्या बात है। सबके काम बनाते हैं बाबा। तो भैया जी शाम भक्तों को क्या संकेत देना चाहेंगे आप? संकेत तो यही है, आते रहो, और जो नहीं आया उनको भी आना चाहिए। सबकी बिगड़ी बनेगी इस दरबार में। और जो आ नहीं सकते, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, उनको लेकर आओ। अगर आप परिवार के लोगों को लेकर आ रहे हो उनको एक बार मत लाओ, लेकिन उन लोगों को लेकर आओ जो आ नहीं सकते, क्योंकि वो भी यहाँ पर आएंगे तो वो भी आगे और लोगों पे लेकर आएंगे। अच्छा। और हम अपने घर से पैदल भी आ सकते हैं रोहिणी से फागुन में। मेरे पापा है जो, मतलब वो 4 बार आ रखे, मैं 1 बार आ रखा हूँ। अच्छा। हाँ। आप पहली बार आए हो? नहीं, वैसे तो बहुत बार आ रखा हूँ, लेकिन पैदल घर से यात्रा मात्र 1 बार की है आप? इस रोहिणी से आप तक 1 बार आए हैं, और मेरे पापा जी ने मतलब वो 4 बार आ रखे हैं। तो भैया जी आपकी वो यात्रा कैसी रही जब आप पैदल चल कर आए? तो एकदम वो यात्रा तो मजे आते हैं उसमें। मजे आते हैं? हाँ, उसमें तो एकदम बढ़िया, मतलब किसी चीज की कमी नहीं होती उसमें, तो किसी भी चीज। अच्छा। 7 दिन ऐसे लगते हैं ना कि मतलब 7 दिन में यात्रा पूरी हुई थी आप? पूरी हो जाती है। हाँ। 7 दिन ऐसे लगते हैं कि 8वें दिन ना घर जाने का मन नहीं करता। अच्छा। वहाँ से यहाँ तक आते हैं ना, हाँ। तो थकान नहीं होती। जैसे निशान बाबा पे चढ़ जाता है ना, अच्छा। सारी थकान वापसी आ जाती है। थकान नहीं होती वहाँ से यहाँ तक, अच्छा। लेकिन निशान चढ़ते ही थकान हो जाती है। थकान हो जाती है। हाँ, जब तक हाथ में निशान रहेगा ना कोई थकान ना कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अपना वहाँ से आते हैं। यहाँ पे जैसे निशान चढ़ाते हैं फिर थकान हो जाती है थोड़ी थोड़ी, मतलब जाने का मन नहीं करता है यहाँ से, थोड़ा उदास सा। 7 दिन जुड़े रहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। एक हाथ में निशान लेके वहाँ से रोहिणी से सीधा यहाँ तक आना। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि अब बस यहीं बस जाओ अब तो? हाँ, यहीं बस चाहिए। मैं तो बोलता हूँ घर वालों को भी यहीं पे बसना चाहिए, यहीं ठीक है, बोलते लेंगे। एक दरबार जैसा मन भैया जी आपका और कहीं लगता है? इस दरबार जैसा तो और कहीं नहीं लगता। कहीं नहीं हमारे घर के पास भी जो खाटू श्याम मंदिर है, हाँ। हम दोनों भाई तो 2-3 दिन में वहाँ भी पहुँच जाते हैं। अच्छा। वहाँ भी दर्शन करके आ जाते हैं। और हमारे घर के पास तो JMD टेंट होते रहते हैं, जागरण कीर्तन, तो हम वहाँ भी पहुँच जाते हैं। अच्छा। हम रुकते नहीं, बाबा के नाम में तो कहीं भी है हम पहुँच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। रुकना नहीं है। रुकना नहीं है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। श्याम प्यारे की जय। जय हो।